हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे लास्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक्स फंडे को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है ना। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपको ये बता होगा, ये कोई आपका पॉइंट है एक्स वाई, अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते तो OP क्या बता देता है, P का पोजीशन वेक्टर को बताता है। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास में कोई Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ठीक है ना, तो OZ आपका क्या बताएगा, OZ आपका बताएगा पोजीशन वेक्टर को बताएगा। किसके पोजीशन वेक्टर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z के पोजीशन वेक्टर को आपका ये बताएगा। क्लियर है। उसी वजह से ये हमारे कोई दो पॉइंट, ये P है ना और ये हमारा Q है, ठीक है। और अगर हमको PQ वेक्टर चाहिए तो याद करिए, कुछ याद होना, ये OP वेक्टर है, ये OQ वेक्टर है। अगर मुझे PQ वेक्टर चाहिए तो कुछ याद, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर, तो जिस प्रकार से हमको AB वेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना होता है। उसी प्रकार अगर आपको PQ वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P करना पड़ेगा, तो आपका PQ वेक्टर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो यही हमारा क्या था, थोड़ा सा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है ना। लेकिन हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को समझते हैं, लेकिन हम यहाँ जो रोटेशन लेंगे है ना, रोटेशन हम लेंगे, देखो कोई वेक्टर है, अगर हम उस वेक्टर को मान लो कोई अल्फा एंगल से अगर हम रोटेट कर देते हैं, उस वेक्टर को अगर हम अल्फा एंगल से रोटेट कर देते हैं, तो वो जो न्यू पोजीशन पर जब जाएगा वो वेक्टर, तो वो कौन सा वेक्टर होगा, उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, उसी पोजीशन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ते हैं। क्लियर है। अब ये देखो, हो सकता है कि ये जो, जैसे अगर पोजीशन वेक्टर ले लिए तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो अगर ओरिजिन के अबाउट अगर घूमेगा, हो सकता है ओरिजिन के अबाउट घूमा, हो सकता है कि उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आए, हो सकता है घूमा लेकिन उसके पोजीशन में चेंज आ जाए, सॉरी, ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है लेकिन उसका मॉडुलस सेम है, हो सकता है उसका मॉडुलस डिफरेंट हो जाए, हो सकता है कि मॉडुलस सेम रहे लेकिन ओरिजिन के अबाउट ना घूम करके किसी पॉइंट के अबाउट घूमे, ठीक है ना। तो शायद ये सारी बातें अभी हवा में हुई है। अगर मैं इसको एक बार यहाँ करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा देखिए आर्गेन प्लेन है और ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा कोई Z1 वेक्टर है जो कि गिवन है, Z1 हमारे पास में क्या है, ये गिवन है, ठीक है। और ये मान लो कि थीटा ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हमारे पास में क्या दे रखा है, थीटा। अब ये वेक्टर देखो रोटेट कर गया। अब देखो, रोटेशन दो प्रकार का होगा। आपको पता है कि अगर रोटेशन इस तरीके से हुआ है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होगा तो आप सबको पता है कि कैसा एंगल बनेगा, हमारा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, कैसा रोटेशन हुआ, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो एंगल कैसा बनेगा, हमारा निगेटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, हमारा निगेटिव एंगल बनेगा। दो प्रकार का रोटेशन हुआ, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा हुआ आपका क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से घूमकर, अच्छा ये मान लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड जो Z1 का है वो R कह लेते हैं, ठीक है। अब ये Z1 अल्फा एंगल से घूम करके यहाँ पहुँच गया Z2 पोजीशन के ऊपर। यही क्या हुआ, Z2 पोजीशन पर अल्फा एंगल घूमा, तो हमें क्या है,
अल्फा हमें भी क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और मुझे Z2 को क्या करना है, फाइंड करना है कि Z2 हमारा क्या होगा। मतलब हम इस बात को ध्यान में रखे हैं कि Z ओरिजिन के अबाउट Z1 जो है ये अल्फा एंगल रोटेट कर करके Z2 के पास ये पहुंच गया, ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये बताइए Z2 क्या होगा, Z2 क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास में हम क्या देख रहे हैं, केस 1 हम देख रहे हैं। ये कैसा है, तो ये है भैया रोटेशन अबाउट ओरिजिन। रोटेशन हो जा रहा है, किसके अबाउट हो रहा है, ये ओरिजिन के अबाउट हमारा रोटेशन हो रहा है। क्लियर है, जिसमें हमारा दे रखा है कि जो Z1 जो है वह Z2 के इक्वल है, और ये क्या है आपका बेटा, ये R है। Z1 जो हमारा है Z2 के इक्वल है, जो हमारे पास में ये क्या है, R है ये। क्लियर है। अब यहां से समझना है हमको कि Z1 Z2 के इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या दे रखा है, ये R दे रखा है, और हमें निकालना है क्या है, Z2। हमें निकालना है क्या है, Z2। अच्छा Z2 होगा क्या भैया, तो Z2 को क्या लिख सकते हैं, मॉड Z2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अरे याद करो, यूलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे नहीं होगा जी। जैसे हम कुछ Z2 को लिखना चाहते हैं तो Z2 का मॉडुलस, ठीक है, इनटू ई रेज टू द पावर आयोटा इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अच्छा Z2 क्या भैया, Z2 तो हमारा R है, इनटू ई रेज टू द पावर आयोटा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये OZ पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस के साथ में कितना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो इतना थीटा प्लस इतना अल्फा, कितना एंगल बनाया, अल्फा प्लस थीटा बनाया। कितना बनाया, अल्फा प्लस थीटा। ये हो गया हमारा Z2। नाउ Z2 क्या हो जाएगा, R इंटू ई रेज टू द पावर, ये क्या निकल जाएगा, अल्फा आयोटा प्लस थीटा आयोटा, ए रेज टू द पावर m प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं R इंटू टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा, ई टू द पावर आयोटा अल्फा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा गौर से देखो, अगर मैं Z1 का लिखना चाहूँ तो Z1 क्या होगा, तो मॉड Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। अच्छा मॉड Z1 क्या था भाई, R था, ई टू द पावर आयोटा Z1 का आर्ग्यूमेंट क्या था, थीटा, ई टू द पावर आयोटा थीटा। मतलब R इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा किसको बता रहा है, ये Z1 को बता रहा है। क्या बता रहा है, किसको बता रहा है, ये Z1 को बता रहा है। मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं Z1। तो Z2 बराबर क्या निकल गया आपका, Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। Z2 क्या निकल गया, Z1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या है, अल्फा अगर बदलेगा, अल्फा क्या है, अल्फा बता रहे कि कितना कितना एंगल से क्या किया हुआ, Z1 आपका रोटेट किया है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, Z2 को निकाल सकते हैं। Z2 को हम निकालने में तो कहीं कोई तरह का परेशानी या दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, हमसे गड़बड़ है थोड़ा, ये R है ना, हाँ ठीक तो है, ठीक है। Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा, जिसमें ये याद रखेगा ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा जो देखते हो ये क्या बताता है, रोटेटिंग फैक्टर। ये क्या बताता है, रोटेटिंग फैक्टर। क्यों, क्योंकि Z2 इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना जैसा रोटेशन होगा उसके अनुसार हमारा क्या होगा, Z2 डिसाइड होगा, उसी के अनुसार हमारा क्या होगा, Z2 डिसाइड होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, इसमें तो नहीं ना। चलो तो ये तो समझ में आया रोटेशन अबाउट ओरिजिन। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन हमारा है कि ये देखो हमारा आर्गेंट प्लेन है, ठीक, क्लियर। ये ओरिजिन, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारा कुछ Z1 है, Z1 ले लेते हैं कुछ 1 प्लस आयोटा, क्या ले लिए 1 प्लस आयोटा। और ये क्या किया ना, π/6 से एंगल से क्या किया, ये रोटेट कर गया और Z2 पर पहुंचा। हमें Z2 चाहिए, और Z2 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। अब ये बताना Z1 क्या था, 1 प्लस आयोटा, अल्फा π/6 ई टू द पावर आयोटा π/6। ये क्या बता देगा, ये तो निकल गया 1 प्लस आयोटा, ये बता देगा आपका cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। बाद में तुम होशियार हो, कैलकुलेट कर लो Z2 अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था हमारा इसके अबाउट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो रोटेशन देते हैं, ये भी देख रहे हैं ओरिजिन के अबाउट ही। ये रोटेशन जो हम देख रहे हैं, ये रोटेशन भी हम जो देख रहे हैं, ये ओरिजिन के अबाउट ही रोटेशन देख रहे हैं। ये रियल एक्सिस है, ये सपोज कर लो कुछ Z1 है, और ये अल्फा डिग्री से घूम करके ये Z2 पहुंच गया, ठीक है। ये कुछ मान लो थीटा था, ये अल्फा था, Z2 के पास ये पहुंचा। और मुझे मतलब हमें क्या है, यहाँ पर Z1 हमें गिवन है, थीटा मुझे गिवन है, अल्फा मुझे गिवन, और Z2 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि Z2 हमारा क्या होगा, Z2 को मुझे निकालना है। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे बड़े आसानी से, Z2 कैसे निकलेगा। भैया यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ भी पहले देखो बात क्या हुआ है, यहाँ तो रोटेशन क्या है, रोटेशन अबाउट ओरिजिन हो रही है। किसके बाद रोटेशन है, ओरिजिन के बाद रोटेशन है। इसमें कह रखा है कि Z1 और Z2 का मॉड इक्वल नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। याद रखना। तो अब कैसे निकाले, तो एक काम करो ना, क्या इसको फर्स्ट केस में रिड्यूस किया जा सकता है, तो बिल्कुल। कैसे, हम OZ1 को एक वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। OZ2 को वेक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लो और इसके अलोंग क्या ले लो, एक यूनिट वेक्टर ले लो। अब तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो गया, क्योंकि फर्स्ट केस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि किसी वेक्टर के अलोंग, याद रखना, जैसे हमारा कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर ए है, इसके अलोंग हम अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्लियर है, मतलब Z2 वेक्टर में अगर Z2 में आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो Z2 का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और Z1 में उसी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा ये Z1 वेक्टर ना। इन दोनों का मॉड आपस में क्या है, इक्वल। अभी दोनों इक्वल है। अब जब इक्वल है तो क्या बनेगा हमारा पहला केस। अब मुझे क्या चाहिए, Z2 चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जितना घुमा उसका ई टू द पावर आयोटा थीटा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो घुमा कितना, अल्फा घुमा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई टू द पावर आयोटा अल्फा से। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए Z2, इसको इधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा, Z2 बराबर निकल जाएगा Z1 अपॉन मॉड Z1 इंटू द पावर आयोटा अल्फा इंटू मॉड Z2, क्योंकि इधर डिवाइड कर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थोड़ा सुंदर बनाने के लिए लिख देते हैं, सुंदर बनाने के लिए Z2 हमारा क्या निकल जाएगा, मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा अल्फा। क्लियर है। अब देखो इस तरीके से Z2 निकल जाएगा, इस तरीके से Z2 निकल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत क्या, हाँ सर सॉरी Z1 हो गया, गायब हो गया, थैंक यू। क्लियर है, कहाँ पर मॉड Z2 अपन मॉड Z1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा, हाँ Z1 है, ये लिख देते हैं बढ़िया से लो, इंटू Z1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। क्लियर, ठीक है।
Z2/Z2 का मॉड, Z2/Z1 का मोड, नहीं ऊपर में, हाँ Z2/Z2 का मॉड हाँ, इक्वल होगा Z1 और Z1 का मॉड, दोनों का 1 यूनिट है। उसका मैग्नीट्यूड नहीं, हाँ तो वही तो बात बता रहे तो हैं। पूरा का कन्वर्ट कर, क्या बोले? जो ये यूनिट वेक्टर आया हाँ, उसको समझें, फिर हम बताएं कि जब ये दोनों इक्वल, मैंने उसको मोड को मैंने इक्वल लेकर के, तो मैंने कहा Z2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल मैंने कहाँ दिया है, मैंने इसको इस कंप्लीट के इक्वल बताया है, ये तो वैलिड है ना। चूंकि मेरा मॉड जो मैं बोला, शायद तुम उसको लेकर कंफ्यूज, भैया उसका मॉड ही इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड ही 1 है, तो हाँ फिर से मॉड लेना पड़ेगा, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग दैट वैल्यू हियर, क्योंकि जितना कम लिख करके काम करे उतना अच्छा रहता है, ज़्यादा लिखेंगे तो इट्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन समटाइम्स। ठीक है, क्लियर है? चलो ये बातें तो हो गई। जब ये बातें तो हो गई, हाँ ऐसे भी तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब 1 ही ना होगा। अब जो लेते हैं, क्या लेते हैं, देखो बेस वही है, पहला ही है, बेस पहला, ये तो केस 2 हो गया। नाउ इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन लेंगे। नाउ कमिंग टू द केस 3, ये क्या कहता है, ये कह रहा है रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट, रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन की बात हो रही है। अब जैसे उसके लिए क्या ले लो ना, एक आर्गेन प्लेन लेते हैं बेटा, ये आर्गेन प्लेन है हमारा, ठीक है, ये हमारा कुछ ले लो, चलो Z1 है, सॉरी Z0 ले लो, ये ले लेते हैं क्या, A0 ले लेते हैं, क्लियर। और ये हमारा कुछ A1 है, और ये हमारा कुछ A2 है, अल्फा से ये क्या हुआ है, घूमा है। मुझे यहाँ पर A0 और A1 क्या है, गिवन है, मुझे अल्फा क्या है, गिवन है, और मुझे A2 फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे A2 को, कैसे निकालेंगे A2 को, सिंपल सा केस है भाई, यूनिट वेक्टर ले लो, पहले तो इसको वेक्टर बना, A0 A1 वेक्टर क्या निकल जाएगा, तो ये इसके अलग यूनिट वेक्टर लेना, क्या करना पड़ेगा, पहले इसको वेक्टर ट्रीट करने के लिए जैसे बताते थे, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अगर AB वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ता था, जैसे AB वेक्टर के लिए B के पोजीशन वेक्टर में A के पोजीशन वेक्टर को घटाना पड़ता था, उसी प्रकार A0 A1 वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 माइनस A0 करना पड़ेगा, उधर A2 माइनस A0 करना पड़ेगा। अब इन दोनों में इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो तो इन दोनों के एलोंग क्या निकल जाता है, एक यूनिट वेक्टर निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है, अब निकाल लीजिए, पहला केस अब आ गया, मतलब हमको क्या चाहिए, मुझे चाहिए A2 माइनस A0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A0, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा A1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A1 माइनस A0 इनटू e रेज़ टू दी पावर आयोटा अल्फा। फ्रॉम फर्स्ट केस मुझे A2 चाहिए, पहले तो इसको इधर भेज दो, ये यही रख देते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं हम, A2 माइनस A0 क्या निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है, ये तो निकल जाएगा A2 माइनस A0 का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड A1 माइनस A0 इनटू e टू दी पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, हाँ हाँ भूल गया, फिर देखो ठीक है, अब ये A0 को उधर लेके चले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो A2 क्या निकल जाएगा, A0 प्लस मॉड A2 माइनस A0 डिवाइडेड बाय मॉड A1 माइनस A0 इंटू A1 माइनस A0 इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा। ये कब है, सॉरी, जब रोटेशन आपका किसी भी पॉइंट के अबाउट हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो एक सीरीज और आएगी जिसमें हम लोग रोटेशन के ऊपर कुछ सवाल को देख रहे होंगे,
ठीक है ना। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, उसको हम लोग कर रहे होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना?